मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट गेम ऑफ द वीकेंड विच इज CSK वर्सेस DC और अदर DC वर्सेस CSK. ये सोचना बड़ा मुश्किल है. क्यों? क्योंकि भाई कहने को ऑन पेपर तो मैच DC का होम मैच था, ये विशाखापट्टनम में हो रहा था. जिनको नहीं पता कि विशाखापट्टनम में क्यों हो रहा था ये मैच, मैं आपको बता दूं, WPL के 10-11 मैचेस लगातार हुए हैं अभी दिल्ली में. तो पिचेस को दोबारा रिजुविनेट करने में, रिसर्फेस करने में थोड़ा टाइम लग रहा था. तो उन्होंने कहा पहले के 2-3 मैचेस जो हैं वो दिल्ली के बाहर करा देते, फिर वापस सारे मैचेस बचे जो हैं वो दिल्ली में ही होंगे. तो उसके चलते हुए दिल्ली का ये पहला होम गेम विशाखापट्टनम में था. बट क्या जो पिच थी वो दिल्ली को कोई होम एडवांटेज दे रही थी? नहीं. क्या जो क्राउड थी वो दिल्ली को कोई होम एडवांटेज दे रही थी? बिल्कुल भी नहीं. तो ये गेम सिर्फ कहने को एक होम गेम था दिल्ली के लिए. क्वाइट फ्रैंकली दिस गेम सीम लाइक अ होम गेम फ्रॉम CSK. चाहे वो क्राउड सपोर्ट की बात करो, चाहे वो पिच की बात करो. ये पिच ऑल्दो हिस्टोरिकली बहुत हाई स्कोरिंग रही नहीं IPL में. 13-14 मैचेस हो चुके हैं. एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल इस मैच से पहले 150 का था, 152 कुछ का. बट हमने अभी इंडिया के मैचेस में रिसेंटली देखा है लास्ट ईयर, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ वो ODI सीरीज हुई थी बिफोर द वर्ल्ड कप, या फिर वर्ल्ड कप की ही बात कर लो, वर्ल्ड कप के बाद में जो T20 सीरीज हुई थी उसकी बात कर लो, कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम्स अब होने लग गए हैं. काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स होने लग गए हैं. एंड दिस पिच वॉज अ बेल्टर फॉर द बैट्समैन. हाई स्कोरिंग पाटा विकेट थी, विच इज समवट रिजेंबलिंग द न्यू पिच इन चेपॉक राइट नाउ, जहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं आजकल. तो पिच वाइज, क्राउड वाइज, हर जगह फ़ायदा CSK का ही था. एंड अल्टीमेटली DC टॉस जीतती है. दे गो ऑन टू बैट फर्स्ट. ऋतुराज गायकवाड़ कहता है मुझे बॉलिंग ही करनी थी, तो मैं तो खुशी हूँ. एंड वंस अगेन दिस इज अनदर टॉस जो कि थोड़ा डाइसी हो सकता है. अभी हम KKR DC का प्रीव्यू करेंगे, वो भी यहीं पे इसी मैच में होने वाला है. यहाँ पे टॉस जीते क्या करना है, इट कुड बी अ डाइसी सिचुएशन. नॉनदलेस दोनों टीम्स में CSK ने तो कोई चेंजेस करे नहीं थे. DC में कुछ मजबूरी वाले चेंजेस थे. एक चेंज मुझे बहुत अच्छा लगा, पृथ्वी शॉ वापस आ गया भाई. बहुत अच्छा लगा मुझे कि पृथ्वी शॉ फाइनली वापस आ चुका है, बिकॉज आई पर्सनली एक्सपेक्ट हिम टू मेक अ कम बैक इन दिस सीजन. मेरे हिसाब से इस सीजन में अगर वो परफॉर्म करके देता है, हिज करियर कुड शोरली बी रिजुविनेटेड. प्लस रिकी बुई जिस तरीके से लास्ट मैच में आउट हुआ था, मैंने कहा भी था, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड. एंड आई थिंक उसी को ड्रॉप करके पृथ्वी शॉ को अल्टीमेटली लाया गया. तो आई थिंक द मैनेजमेंट ऑल्सो अंडरस्टूड द पॉइंट. कुलदीप यादव को इंजरी की वजह से ही कुड नॉट प्ले. दैट वॉज अ बिग ब्लो, बिकॉज इसके चलते हुए अब टीम में सिर्फ एक ही स्पिनर था, विच वॉज अक्षर पटेल. एंड बाकी बैलेंस में वो सुमित वगैरह को भी निकाल दिया था. बट पॉइंट वही था कि बैटिंग जो है ना वो नंबर 7 के बाद है ही नहीं. नंबर 8 पे नॉर्किया आ रहे थे. यूजुअली वहाँ पे कुलदीप यादव आता है तो ऑलरेडी ही इज ऑल्दो ही इज ऑल्सो नॉट अ बैट्समैन, बट एटलीस्ट कुछ सेंस तो है. सो आई थिंक DC का बैटिंग का जो डेप्थ ना बहुत कम है, एंड दैट इज़ अ कंसर्न फॉर श्योर. बट पृथ्वी शॉ के आने से क्या हुआ, मिचेल मार्श 1 डाउन पे आ गए, पंत 2 डाउन पे आ गए, ऑल्दो रिवर्स हो गया था गेम के अंदर. जो मिडिल ऑर्डर था ना वो बहुत सॉलिड हो गया. कहने का पॉइंट ये. फिर ट्रिस्टन स्टब्स आ रहे हैं, मतलब ये टॉप 5 तो बहुत तगड़े हैं भाई DC के. एंड देन वी सी जब इनकी स्टार्ट होती है, इट वॉज अ ग्रेट स्टार्ट बाय पृथ्वी शॉ एंड डेविड वार्नर. वन ऑफ द बेस्ट फॉर DC दिस सीजन ईजिली. जो कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे कर रहे थे ना दोनों, they looked in their elements for sure. Warner was the main aggressor in the power play, especially जब वो 3rd ओवर दिया गया दीपक चहर को, जो कि शायद अवॉइडेबल हो सकता था. उसमें तो उसने पूरी रेल बना दी भाई. उसके बाद हम देखते हैं जब 10 ओवर हो जाते हैं, 95 रन्स बन चुके थे DC के. एंड वो लास्ट ओवर में जो 10th ओवर था उसमें वो विकेट गिर जाता है डेविड वार्नर का आफ्टर स्कोरिंग अ ग्रेट 50. जडेजा के वो 2-3 छक्के लगाता है. उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान को एक रिवर्स स्वीप मार रहा होता है, रिवर्स स्कूप मार रहा होता है. एंड पथी राणा आउट ऑफ नोवेयर डाइव करके से बॉल प्लग कर लेता है हवा से. मुझे लगता है खुद भी उसको भरोसा नहीं हुआ कि मैंने बॉल पकड़ ली है. इतना अच्छा कैच था वो. एंड दैट इज द सॉर्ट ऑफ कैच विच वॉज नीडेड टू ब्रेक थ्रू दिस पार्टनरशिप. इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी. तो उसके बाद हम देखते हैं शॉर्टली आफ्टर पृथ्वी शॉ 1-2 लंबे शॉट्स लगाता है जडेजा को. ही ऑल्सो फॉल्स. अ वेरी गुड कैच बाय धोनी. बहुत ही मुश्किल कैच होते हैं ऐसे जो कि एकदम प्योरली रिफ्लेक्स बेस्ड होते हैं. कॉट बिहाइंड होता है ऑन जडेजा. बट उसके बाद हम क्या चीज़ नोटिस करते हैं, ऋषभ पंत 1 डाउन आता है, मिचेल मार्श 2 डाउन आता है. ये क्यों हुआ है? आई थिंक रीज़न वही था कि डेविड वार्नर पहले आउट हुआ तो एक लेफ्टी को ऊपर भेज दिया गया. अगर पृथ्वी शॉ पहले आउट होता तो शायद मिचेल मार्श ऊपर आता. तो आई डोंट माइंड दिस रियली, बट बस इससे फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छी है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो आगे जाके. दैट इज़ माई ओनली कंसर्न. ऋषभ पंत जब आता है इनिशियली बहुत स्लो खेल रहा था. एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन इन द पास्ट 2 गेम्स एज वेल, जहाँ पे उसकी स्ट्राइक रेट उस लेवल पे एक्सेलरेट नहीं कर रही थी जहाँ पे करना चाहिए था उसको. ऑन द अदर हैंड मिचेल मार्श ट्राइड टू एक्सेलरेट, बट देन वो पथी राणा का जो ओवर था, आई थिंक 13th ओवर था या 14th ओवर था, जब वो 2 यॉर्कर मारता है एंड इन द स्पैन ऑफ 3 डिलीवरीज ही गेट्स मिचेल मार्श एंड ट्रिस्टन स्टब्स को तो 0 पे आउट करता है. दैट वॉज अ गेम चेंजिंग मोमेंट.
बिकॉज वहाँ तक पृथ्वी शॉ भी पृथ्वी शॉ कह रहा हूँ, ऋषभ पंत भी स्ट्रगल करता हुआ आ रहा था। कुछ ऐसा था कि 15 रन थे उसके कुछ 16-17 बॉलों पे, स्ट्राइक रेट 100 से भी कम की थी। एंड फिर बैटिंग करने के लिए साथ में अक्षर पटेल आ रहा था। उसके बाद सिर्फ पोरल बचा हुआ था और कोई बैट्समैन था ही नहीं, और 5 ओवर अभी बचे थे खेलने के लिए। तो बहुत ज़्यादा की मोमेंट था वहाँ पे वो कि यहाँ से डीसी कुड हैव वेरी इजीली फॉल्टर्ड और बॉटल कर सकती थी इस गेम को। बट देन वहाँ पे हमें हाई स्टेक्स दिखे ऋषभ पंत से। जिस तरीके का उसने एक्सेलरेशन दिखाया आखिरी के 5 ओवर में, सिंगल हैंडेडली मैं बता रहा हूँ आपको, उसने ये टोटल जो है जहाँ तक मतलब 15 ओवर के एंड पे 134 फॉर 4 थे, गेम के एंड पे 191 फॉर 5 थे। सिर्फ एक विकेट गिरता है आखिरी के 5 ओवर में, एंड इफ़ यू सी 57 रन बनते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ ऋषभ पंत का था। जिस तरीके से उसने ब्लास्ट ऑफ करा है ना आउट ऑफ नोवेयर, और हर बॉलर की पिटाई करी है, इवन पथी राणा की पिटाई करी थी बिफोर गेटिंग आउट टू हिम। अगर वो नहीं करता तो आई डाउट अक्षर पटेल में इतनी फायर पावर थी उस टाइम पे कि वो वैसा एक्सेलरेशन दिखाता। एंड बड़ी इजीली दिल्ली ये गेम जहां 10 ओवर के बाद लग रहा था कि 200 रन बनने चाहिए, शायद अगर ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया होता तो 150-160 पे निपट जाती। बट मैं आई वुड स्टिल से, जब फर्स्ट इनिंग्स खत्म हुई थी, आई पर्सनली फेल्ट दिल्ली शायद कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि हम लोगों ने 10-15-20 रन कम बनाए जितने बन सकते थे उससे। पावर प्ले में आपके 60 से ज़्यादा रन है, 10 ओवर में आपके ऑलमोस्ट 100 रन बन चुके हैं। पिच इतनी अच्छी है, आई थिंक यहाँ से आपके 200 रन तो मिनिमम बनने चाहिए थे। तो आई थिंक जस्ट अगर मुझे कोई कमी निकालनी हो बैटिंग में तो वो ये रहेगी कि हाँ, जिस ट्रैजेक्टरी पे जा रही थी दिल्ली, उस ट्रैजेक्टरी पे ख़त्म नहीं करा। दैट इज़ वन क्वेश्चन मार्क दैट दे हैव टू सॉल्व। बट एंड में अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ सीएसके की, आई थिंक पथी राणा ऑफ कोर्स विल बी द स्टैंड आउट गाय। 3 विकेट लेता है, ग्रेट बॉलिंग। लास्ट ओवर में थोड़ी पिटाई हो जाती है बट उसमें भी उसको ऋषभ पंत को ओवर मिल जाता है, विकेट मिल जाता है। इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट वॉज तुषार देशपांडे, वेरी इकोनॉमिकल। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिम वॉज कि 16th ओवर तक उसके 4 ओवर खत्म हो चुके थे। पहले मैच हमने कैसे देखा था कि उससे ज़बरदस्ती डेथ बॉलिंग कराई जा रही थी। अब क्योंकि पथी राणा और मुस्तफिजुर रहमान दोनों है टीम में, तो डेथ बॉलिंग का पूरा जो जिम्मा उनके ऊपर आ गया, विच फ्रीज अप देशपांडे फ्रॉम द प्रेशर ऑफ बॉलिंग इन द डेथ। एंड उसके चलते हुए वो मिडिल फेज तक अपने सारे ओवर्स खत्म कर लेता है, एंड ही वॉज क्वाइट इकोनॉमिकल एज वेल। विकेट नहीं मिला लेकिन ही डिड हिज जॉब, एंड दिस इज अ मैसिव इंप्रूवमेंट, एंड यू मे बी गेट बेटर एफर्ट आउट ऑफ तुषार देशपांडे इन दिस वे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दीपक चहर का गेम ऑफ किया था उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई थिंक वो एक लो पॉइंट था दैट सीएसके विल लुक टू इम्प्रूव अपॉन इन द नेक्स्ट गेम। क्या शार्दुल ठाकुर को अभी ट्राई कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। मूविंग टू द बैटिंग ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे, इस मैच में दिल्ली ने मुझे जितना इंप्रेस करा है शायद ही किसी टीम ने अभी तक मुझे इतना इंप्रेस करा है। और उसका स्टैंडर्ड या बेंचमार्क क्या है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो एक टीम से और वो कितना ओवर डिलीवर करके देते हैं। इन मैट्रिक्स पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो जितना इंप्रेस मुझे डीसी ने करा है इस मैच में, शायद ही किसी और टीम ने अभी तक करा है। बिकॉज जिस तरीके की स्टार्ट इन्होंने दी है, गायकवाड़ को पहले ओवर में खलील अहमद ने जो आउट करा, खलील अहमद ऑल्सो हैज़ अ नैक ऑफ गेटिंग विकेट्स इन द पावर प्ले। ये एक नैक बन रही है उसकी, हमने राजस्थान वाले मैच में भी देखा था। गायकवाड़ को आउट करना, बट मोर इंटरेस्टिंगली जिस तरीके से उसने रचिन रविंद्र को सेटअप करा है, हिम एंड निशांत शर्मा, सारी बॉल बैक ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप कट की बॉलें दे रहा है। रचिन रविंद्र से एक बॉल कनेक्ट नहीं हुई। रचिन रविंद्र का मैंने पहली बार इतनी हॉरिफिक इनिंग्स देखी है। ये इट वॉज एब्सोल्यूट टॉर्चर टू सी, मतलब अनकंफर्टेबल लगा था उसको देखते हुए बैटिंग करते हुए। 11-12 बॉलों में 2 रन बनाता है, अल्टीमेटली सेम बॉल पर कनेक्ट करता है लेकिन टॉपर्स लग के आउट हो जाता है। एंड इसी के चलते हुए 2 विकेट गिर जाते हैं पावर प्ले के अंदर। इनफैक्ट पहले जो 3.4 ओवर्स थे, 22 बॉल्स थी जो पहली, उसमें सिर्फ 9 रन थे चेन्नई के और 2 विकेट डाउन थे। वो तो बाद में फिर रहाने ने जो है एक छक्का लगा दिया, 1-2 चौके लगा दिए, डैरेन मिचेल के 1-2 एजेस लग गए, गैप में निकल गए। तो फिर बाय द एंड ऑफ द पावर पे 32 रन बन चुके थे एंड 2 विकेट गिर गए थे। बट इन माई ओपिनियन काफ़ी हद तक गेम जो है ना वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया था डीसी ने, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट पावर प्ले बाय डीसी बॉलर्स। ये बहुत ज़्यादा क्रेडिबल चीज़ है जो कि डीसी ने करके दी है फॉर श्योर। बट जो अगले के 4 ओवर होते हैं, 6 से 10 ओवर के बीच की बात करें, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सीएसके के 75 रन हो चुके थे, विकेट कोई लूज नहीं होता, एंड 43 रन बन जाते हैं इस फेज में। 4 ओवर में 43 रन बन गए, थैंक्स टू मेजरली अजिंक्य रहाणे। 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से उसने अपनी इनिंग्स खत्म करी है। माई क्वेश्चन इज, वर वी ओवर एस्टिमेटिंग द फायर पावर ऑफ डैरेन मिचेल? बिकॉज सो फार ही हैज नॉट लुक्ड like that player who can just burst off in the middle order.
उससे बेटर तो मुझे दुबे लगा भाई देखने में। पावर हिटिंग एबिलिटीज ऑफ डैरन मिचेल अभी तक थोड़ी क्वेश्चनेबल लग रही है आईपीएल में। लेट्स सी इफ ही प्रूव्स अस रॉन्ग, बट अभी तक थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि जो वो मोमेंटम थोड़ा किल कर दे रहा है ना मिडिल ऑर्डर में आके, वो डैरन मिचेल ही है। फिर उसको रिगेन करने के लिए फिर दुबे वगैरह एफर्ट डालते हैं एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ऑफ लगी यहाँ पे देखने पे। बट जो 10 से 15 ओवर का फेज था, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं मुकेश के ऊपर। अ गाय हु हैज रिसीव्ड सम फ्लैग फ्रॉम मी एज वेल, फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो। उस इंसान ने सिंगल हैंडेडली गेम सील करा है। एक होता ना गेम मोमेंटम चेंज करना, अपने डायरेक्शन में लाना, वो पावर प्ले में हुआ था। सील ऑफ करना कि अब तो हम ही जीत रहे हैं, वो मुकेश ने करके दिया। 13th ओवर में आता है अपना पहला ओवर डालने के लिए इनिंग्स का। पहले ओवर में 2 विकेट निकाला था बैक टू बैक। वो क्या था भाई, रहाणे को आउट करता है, फिर रिजवी को आउट कर देता है तुरंत। एंड फिर हम देखते हैं कि वो ऑन हैट्रिक था, जडेजा समहाउ सर्वाइव्स। बट उसके बाद से ऑल ऑफ अ सडन जहां पे आप 2-3 विकेट्स डाउन थे, एकदम से आप 5 विकेट डाउन हो गए हो। एंड आपके पास इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है बिकॉज दुबे एंड जडेजा खेल रहे हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, दोनों थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनफैक्ट जडेजा को तो गेम टाइम मिला ही नहीं है बैट के साथ इतना ज़्यादा, दुबे ने तो फिर भी बैटिंग करके दिखाई है। एंड इसी के चलते हुए दुबे इन द 16th ओवर गेट्स आउट, और फिर आखिरी के 4 ओवर में 72 रन रह गए थे। जहां इन लोगों ने इतना अच्छा फिनिश करा था सीएसके ने, बाय द 10th ओवर मोमेंटम एकदम दोबारा इनके पास आ गया था। मुकेश ने सिंगल हैंडेडली 3 विकेट निकाले और मोमेंटम पूरा चेंज कर दिया, गेम सील ऑफ कर दिया। आखिरी के 4 ओवर में 72 रन चाहिए, 6 विकेट गिर चुके हैं आपके। धोनी भाई साहब आते हैं। धोनी काइंड ऑफ, इन माय ओपिनियन, अब मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलने वाला हूँ। धोनी ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न था बस, वरना तो बहुत अच्छी बैटिंग करी है, बट उसने 2 बहुत ही वियर्ड चीज़ें क्रिएट करके दी हैं। ठीक है, एक चीज़ जो बहुत ही वियर्ड थी वो थी जडेजा लुक्ड वेरी बैड इन फ्रंट ऑफ हिम भाई। 17-18 बॉलों पे से 21 रन थे इन अ चेस जो कि 190 प्लस की है। आई थिंक नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज सब धोनी के एनिग्मा में पागल हो गए कि यार इतने अच्छे रन मार दिए, तो जडेजा से लाइमलाइट हट गई है। बट जडेजा की इनिंग्स इन आइसोलेशन डज नॉट लुक गुड। सेकेंड पॉइंट जिसके बारे में भी आऊँगा, धोनी का जो क्या एक जो वीक पॉइंट था वो ये था, जो सेकेंड लास्ट ओवर था जब खलील अहमद बॉलिंग कर रहा था, नहीं आई थिंक मुकेश ही बॉलिंग कर रहा था शायद, 3 लगातार डॉट बॉल्स खेली थी धोनी ने, और फिर वो हो गया था कि अब हर बॉल पर छक्का मारोगे तो भी नहीं जीत पाओगे गेम। आई थिंक वो 3 डॉट बॉल खेलना, वो गेम किल ऑफ हो गया वहाँ पे। एंड धोनी का अगर आप एक वीक पॉइंट निकालोगे तो आई थिंक वो निकाल सकते हो। कई लोग कहेंगे भाई एट द एंड ऑफ द डे स्ट्राइक रेट तो इतनी अच्छी थी, छक्के चौके मारे, कितना ही कर लेगा, आई गेट दैट, बट स्टिल अगर आपने 3 बॉल डॉट लगातार करी है उस सिचुएशन में, कोई और बंदा होता तो कितनी गालियाँ पड़ती सोचो। रिगार्डलेस धोनी एंड्स रियली वेल। आई थिंक 37 को चंद उसने अल्टीमेटली मारे, कुछ बहुत कम बॉलों पे, 12-13 बॉलों पे कुछ पे। लास्ट ओवर में नोरके को तो 20-25 रन मार दिए भाई, पिटाई कर दी पूरी अच्छे से। तो धोनी डेफिनेटली लुक्ड इन विंटेज फॉर्म। जिस तरीके की उसने क्लीन पावर हिटिंग करके दी है, इट लुक्ड रियली गुड। बट द सेकेंड पॉइंट आई वाज कमिंग टू, which is the kind of crowd reaction that was given at the end of the game. मैं बहुत weird feel कर रहा था। पहली बात तो this is supposed to be a home game from दिल्ली, ठीक है? तो अगर आप चेन्नई के जीतने पे खुश होते तो मतलब आप चेन्नई फैन हो, समझ में आता है। अगर दिल्ली जीते तो आपको खुश होना चाहिए, पर आप उस चीज़ के लिए खुश नहीं हो तो यू आर क्लियरली नॉट अ दिल्ली फैन। तो मतलब आप चेन्नई फैन हो गए फिर, अगर दिल्ली फैन नहीं हो तो। पर चेन्नई तो हार गई मैच, तो आप खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि जब मैच खत्म हुआ तो सब खुशी में चिल्ला रहे थे। इट वॉज नॉट फॉर अ दिल्ली विन, इट वॉज बिकॉज धोनी ने लास्ट ओवर में 15-20 रन मार दिए भाई। तो अगर मैं जेन्युइनली कुछ सेग्रीगेशन करूँ क्राउड का, तो इट फेल्ट लाइक ना ही दिल्ली के फैन है ना ही चेन्नई के फैन है, ये धोनी के फैंस आ रखे हैं मैच देखने के लिए। वो सिचुएशन इतनी वियर्ड थी, धोनी ने लास्ट बॉल पर छक्का मारा था एंड गेम हार गए, अल्टीमेटली गेम हार गए, कंफर्टेबली हारे। बट क्राउड बड़ा खुश हो रही है, वो क्राउड सबको पैन आउट कर रहा है, तो क्राउड चिल्ला रही है, यस 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 कर रही है, धोनी धोनी कर रही है। भाई तुम्हारी टीम हारी है अभी, इफ एट ऑल यूर सीएसके फैंस, बट तुम खुश क्यों? क्योंकि धोनी ने रन मारे। तो दिस इज वेयर द प्लेयर बिकम्स बिगर देन द फ्रैंचाइज। एंड ऑल्दो इट इज नाइस टू सी फॉर एवरेज क्रिकेट फैंस, बट इफ यूर अ ट्रू क्रिकेट फैन इट इज नॉट अ गुड साइट, पर्सनली स्पीकिंग। बट नॉनदलेस धोनी gave us very good signs in the matches going forward. His good form only adds more depth to the batting of CSK, and quite frankly मुझे लगता है CSK has no excuse to lose this game. उनको ये गेम जीतना चाहिए था with the depth that they have. चाहे 190 रन बने हो, पिच बहुत अच्छी थी,
तो क्रेडिट टू दिल्ली कि उन्होंने इतनी डीप बैटिंग ऑर्डर को भी कंटेन करा और इतनी अच्छी डेथ बॉलिंग करके दिखाई। आई थिंक दिल्ली के लिए बहुत पॉजिटिव्स इस मैच से, बहुत इंप्रेसिव थी ये परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस फ्रॉम दिल्ली इन रीसेंट टाइम्स। बहुत मजा आया देखकर। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।